मैं विवेक शुक्ला एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अम्वी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। हम जो टॉपिक पढ़ा रहे थे वो था सर्कल, और सर्कल में जिस चीज़ को हमने अब तक फोकस रख के पूरा टॉपिक पढ़ाया था वो था कि रेडियस 7, तो डायमीटर 14, सर्कमफ्रेंस 44 और एरिया 154। मतलब हिंदी में बता रहे हैं, अगर त्रिज्या 7 है तो उसका व्यास 14 है, परिधि 44 है और क्षेत्रफल 154 है। हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि इसी सर्कल से हम बेलन को सॉल्व करना बताएंगे, सिलेंडर को, और बिना कैलकुलेशन के, मतलब कोई खास कैलकुलेशन नहीं, एकदम चुटकियों में सवाल है ना, सेकंड्स में हो सके वाला मेथड बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, गजब का मेथड है। शायद ही आपने इससे पहले इस मेथड को यूट्यूब पर देखा हो, या शायद ही आपके टीचर ने आपको ये वाला मेथड जो हम बताने जा रहे हैं बेलन में वो पढ़ाया हो। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो बेलन, पहले इसकी बेसिक चीज़ एक बार देख लेते हैं। बेलन मतलब सिलेंडर की। देखो, बेलन पूरा सर्कल पे बेस्ड है। अगर आपको सर्कल आता है तो ये बहुत ईजी सॉल्व करना, क्योंकि इसके पास तो दो सर्कल है। सर्कल में तो एक ही सर्कल था, बेलन के पास तो दो है ना, तो ये ज़्यादा आसान है। इसमें भी देखो रेडियस होती है ना, और इसमें भी क्या होती, नहीं इसमें भी नहीं, इसमें क्या होती, हाइट होती। बस एक एच का ही डिफरेंस है एक सर्कल और बेलन के बीच में मेरे हिसाब से। बाकी बेलन या कहें सिलेंडर, इसका जो फॉर्मेट है इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देने, देखिए। ठीक है, देखते हैं मेरे हाथ में, देखो एक कॉपी, बोल सकते हो एक रेक्टेंगल है ना। अगर इसको इस तरीके से फोल्ड कर दें जो सबको करना आता है, हम कोई नई चीज़ नहीं बता रहे, ऐसे करके मोड़ लें, है ना, तो यही तो सिलेंडर है। यही अगर इसको ऐसे मोड़ दें तो यही तो सिलेंडर है ना। इसमें सिलेंडर में जो हम लोग वक्रपृष्ठ है, कर्व एरिया, वो उसको बोलते हैं। आपको जो ये ब्राउन शीट दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं कर्व एरिया। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये जो ब्राउन कलर का आपको ये दिख रहा था, ये पूरा पोर्शन, ये तो कर्व एरिया था, हिंदी में वक्रपृष्ठ था। अगर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो वो क्या होता है, ये कर्व एरिया तो रहता है जो भी आपको ब्राउन दिख रहा है, प्लस एक ये सर्कल और एक ये सर्कल है ना, दो सर्कल है ना, वो दोनों ऐड हो जाते हैं। बस इतनी अंतर है। ठीक है, अच्छा, इसके फॉर्मूले की फॉर्मेशन देखते हैं। अगर हम बोलें कि इसका जो कर्व एरिया का फॉर्मूला होता है, तो कर्व एरिया का फॉर्मूला सबको लर्न होगा। इसका कर्व एरिया क्या होता है, 2πRH है ना। इसका जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ये इसके जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, 2πRH। अच्छा, वो बना कैसे देखते हैं। देखो, मेरे हिसाब से क्षेत्रफल केवल L/B होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ L/B। एरिया मतलब L/B। देखो, इस कॉपी में ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया L/B होना चाहिए। जब हम इसको सिलेंडर के फॉर्म में ऐसे फोल्ड करते हैं, तो इसी कॉपी की जो लेंथ थी वो इस सिलेंडर के फॉर्मेट में क्या बन गई, H। सही है ना। इसकी कॉपी की जो लेंथ है वो इसको फोल्ड करते ही क्या बन गई, H। और इसकी जो ब्रेड्थ है, ये सर्कल में क्या होगा, सर्कल में इसको क्या बोलते, इसको क्या बोलते, सर्कमफ्रेंस है ना। सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है, 2πr। सर्कमफ्रेंस होता है ना 2πr इंटू H। देखो, कॉपी में यही L था और यहाँ पे इसको क्या बोला, H बोला। ठीक है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है क्या, 2πRH प्लस का 2πr²। एक तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अभी हमने बताया था, फिर हमने बताया था जो बेलन है उसमें कितने सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, इसलिए दोनों सर्कल का एरिया ऐड होता है। फिर इसके वॉल्यूम की अगर बात करें, देखो किसी भी फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। किसी भी फिगर का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इंटू। अच्छा, बेलन में तुम इस फिगर को देखो, इस बेलन में तुम किसी भी चीज़ को पहचानते हो, कुछ कोई फिगर जो तुमको जिसका नाम मालूम है, तो एक का एटलीस्ट नाम मालूम है हमें, इसका क्या है, सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। ठीक है, और इंटू H होता है। किसी भी चीज़ का आयतन होता है ना, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल क्या, πr², ऊंचाई क्या,
एच, ये इसके आयतन का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख दिए तीनों, ठीक है, फॉर्मूले तीनों के तीनों लिखे से जो भी रिलेटेड है। पर ख़ास बात जो मेरे समझाने में और औरों के समझाने में, हमने जिस तरीके से हम बेलन को सॉल्व करेंगे और जिस तरीके से आप लोगों ने अब तक पढ़ा है या जब तक ऐसा आप पढ़ाए है ना, आप लोगों ने पढ़ा है या पढ़ा, उसमें डिफरेंस क्या है, हम कैलकुलेशन को बिल्कुल रिड्यूस करके दिखाएंगे, ठीक है। बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करना होगा। और किसके दम पे, इसी के दम पे कि त्रिज्या 7 होती है, व्यास 14 होता है, परिधि 44 होती है, क्षेत्रफल 154 होता है। सिर्फ इसी के दम पे पूरा कैलकुलेशन अपने कंट्रोल में करके दिखाएंगे, ठीक है। मेरा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। मतलब एक बेलन दे रखा है जिसकी रेडियस हमको गिवन है क्वेश्चन में, आर की वैल्यू सवाल में दे रखी है, 3.5 बोल लो या 7/2 बोल लो, ठीक है। और एच की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 8, दोनों डिजिट सेंटीमीटर में, ठीक है, दोनों के यूनिट सेम है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस 2πr²। देखो ये तो सबको याद है कि टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसको हमें यूटिलाइज कैसे करना है, हमको ऐसे कर रहा है कि देखो जब त्रिज्या 7 है तो सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 44 होता है। जब रेडियस 7 होती है तो सर्कमफ्रेंस 44 होता है। और यहाँ पे रेडियस कितनी 3.5 है, 3.5 है, मतलब 7/2 है। तो अगर रेडियस 7/2 है तो सर्कमफ्रेंस भी 44 का हाफ होगा, कितना होगा 22, है ना। ये बात तो सर्कल में समझ गए। तो 2πr की जगह हम सीधे क्या लिख सकते हैं, 22 लिख सकते हैं, है ना। और h की वैल्यू सवाल में दे रखी 8 प्लस, देखो एरिया जो होता है वो स्क्वायर में बढ़ता है, एरिया जो होता है वो स्क्वायर में बढ़ता है। तो अगर रेडियस हाफ है तो एरिया 154 इंटू 1/2 नहीं होगा, 1/2 का स्क्वायर होगा, मतलब 1 है, मतलब πr² की वैल्यू होगी 154 इंटू 1/4। और यहाँ पे क्या है 2πr² है, 2 तो पहले से इंटू 154 और इंटू 1/4 भी है ना, तो 4 और कर दिया। 22 में 8 का गुणा करोगे सिंपल है 176, 2 से 4 कैंसिल, 154 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 77। उम्मीद है जोड़ तो लोगे, ऐड कर लोगे, है ना। ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार बता रहे, टोटल सरफेस एरिया मतलब 2πRh प्लस का 2πr² हमको चाहिए था। 2πr की वैल्यू पहले हमने यूज निकाली। 2πr मतलब क्या होता है, मेरे हिसाब से 2π और होता है सर्कमफ्रेंस। जब रेडियस 7 होता है तो कितना 44, यहाँ 7/2 है, रेडियस 7/2 है, तो ये भी 44 का आधा 22, है ना। h की वैल्यू क्वेश्चन में 8 थी तो 22 इंटू 8, यहाँ तक सही ना। आगे 2πr² है, देखो जब रेडियस 7 की 7/2 है तो क्षेत्रफल भी तो 2 की जगह 154 इंटू 1/4 होगा। 2πr² था तो 2 इंटू 154 और 1/4 था तो इसलिए 4। 2 से 4 गया 2 बार में, 2 से 154 को कैंसिल किया तो 77। जोड़ना आता है कि जोड़ दे, आता है, ठीक है ना। अच्छा जोड़ रहा है, देखो 7 6 को जोड़ोगे तो कितना है क्या 13, सही। 7 को जोड़ोगे 14 और 1 कैरी, दैट्स वाई 15, 1 एंड फिर से 1 कैरी तो 253, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन है, उसका व्यास हमको दे रखा है 42 और उसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में इस बेलन की ऊंचाई पूछी, मतलब क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर गिवन है और उसका डायमीटर गिवन है 42, ठीक है। डायमीटर कितना गिवन है, व्यास कितना दे रखा है 42 और उसका कर्व एरिया दिया है, ठीक है। कर्व एरिया वो दे रखा है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर में। क्वेश्चन में हाइट पूछी, h की वैल्यू पूछी, ठीक है। देखो अगर इसका व्यास 42 है तो उसका मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी होगी 21, यहाँ तक सही, ठीक है ना। अगर व्यास 42 है त्रिज्या कितनी होगी 21 होगी, हाफ होगी। हमको मालूम है कि जब त्रिज्या 7 होती है तो सर्कमफ्रेंस 44 होता है और यहाँ पे त्रिज्या 7 की जगह 21 है तो सर्कमफ्रेंस भी 44 का इंटू क्या होगा 3, ठीक है। कर्व एरिया दिया है, वक्रपृष्ठ दे रखा है। वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है 2πRh,
जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी 1 3 2 एंड 0। अच्छा 2 पाई आर, सी का मतलब 2 पाई आर होता है ना, सरकमफ्रेंस, परिधि। परिधि मेरे पास कितनी 44 इंटू 3, 44 इंटू 3 क्या होता है, 44 इंटू 3 होता है 132। तो 2 पाई आर की वैल्यू 132 इंटू एच बराबर 13 20 के 132 डायरेक्ट कैंसिल, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, एच की वैल्यू 10। मज़ा आ रहा है ना लगाने में, ऐसे कैलकुलेशन करना अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये अच्छा तभी लगेगा जब मेरे सर्कल के पहले दोनों वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो पहले सर्कल के पहले 2 वीडियो देखो, है ना। मज़ा आएगा लगाने में, कोई मतलब कैलकुलेशन ही नहीं, सवाल यूँ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक लंबवर्ती बेलन है और उसकी ऊंचाई दे रखी है की बार 14। ठीक है, एच की वैल्यू दे रखी है 14 और अब की बार भी इसका वक्रपथ दे रखा है, कर्व एरिया दे रखा है और वो दे रखा है 88। तो सवाल में वैल्यू पूछी आर की। ठीक है, आर पूछ दिया एक की बार। देखो वक्रपथ दिया है, कर्व एरिया दिया है। अच्छा कर्व एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच, इसकी वैल्यू कितनी। अच्छा एक चीज़ देखो, सवाल पे की बार खेलने की कोशिश करिए। आर पूछा है एच दिया है, आर पूछा है एच दिया है और एच कितना दिया है 14। तो अच्छा अगर इसको हम ऐसे लिख दें 2 पाई एच इंटू आर इज इक्वल टू 88, तो बोलो कोई दिक्कत है। आर एच को एच आर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे आर की जगह कौन काम करेगा मेरे लिए, एच। आर की जगह एच काम करेगा। ठीक है, तो जब 7 होती है वैल्यू तो सर्कमफ्रेंस 44 होता है, तो 14 है वैल्यू तो कितना होगा 88, है ना। ये वैल्यू 2 पाई एच की होगी, कितनी होगी 88 और इंटू आर इज इक्वल टू 88। 88 गया, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 1। सिंपल है ना। अरे क्या किया हमने, जैसे आर हर बार दिया होता है, इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने एच दे दिया और एच भी दिया तो दिया 7 के मल्टीपल में 14 दिया। तुमने यहाँ पे आर की जगह समझो एच यूज़ कर लिया। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है ना, हमने 2 पाई एच की तरह यूज़ कर लिया कि जब ये 7 होता है तो वैल्यू होती है 44, तो ये 14 होगा तो वैल्यू होगी 88। आर को हमने एच की तरह यूज़ कर लिया, मतलब आर की जगह एच वाली वैल्यू पुटअप कर दी और कैलकुलेशन अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार आकृति वाला गीज़र है, एक बेलनाकार आकृति का गीज़र है और इस गीज़र का व्यास दे रखा है, गीज़र का व्यास दे रखा है 35। व्यास दिया है मतलब डायमीटर दिया है 35 और इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.2 मीटर। अच्छा व्यास किस में, सेंटीमीटर में, और एच की वैल्यू दे रखी है 1.2 मीटर। तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदले ले रहे हैं, ये तो सिंपल है ना। डायमीटर 35 है, इसका मतलब इसकी रेडियस होगी 35/2। यहाँ तक भी सही है। पूछा गया था सवाल में पूछा था इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा अगर इसके दीवार की मोटाई को की उपेक्षा कर दें, मतलब दीवार की मोटाई को नेगलेक्ट मान ले, है ना। ये क्वेश्चन में पूछा है बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब वही कर्व एरिया पूछा है। ठीक है, कर्व एरिया का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है 2 पाई आर एच। अब की बार तो आर भी 7 के मल्टीपल में, एच वाला लफड़ा भी नहीं पिछले सवाल में जो किया था। आर अच्छा इसमें 35/2 है। ठीक है, हमको क्या पता है कि अगर त्रिज्या 7 होती तो 2 पाई आर कितना होता है 44, तो अगर त्रिज्या 35 होगी, हमको मालूम है 35 नहीं 35/2 है, 35/2 है, पर फिर भी अगर इसका रीडर 35 होता तो ये क्या होता 44 इंटू ये भी 5 होता। और अच्छा रेडियस 35/2 है तो ये भी बाई, है ना। 2 से 44 गया 22, 22 का 5 में गुणा तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई 110। सिंपल है। एच की वैल्यू 1.2 इंटू 100, एच को मीटर में दिया था हमने, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, मतलब एच की वैल्यू है 120। 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, 11 12 का मल्टीप्लाई 132 होता है। ये आई थिंक लर्न होगा, है ना। तो ये इसका पास पृष्ठ का एरिया होगा, कर्व एरिया होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार है और अगर ऐसे नहीं लगाओगे क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। जैसे हम लगाने लगाओ तो वही है, राधे राधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन के वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में 1:2 का रेशियो है।
और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 616 है। तो क्वेश्चन में इस बेलन का आयतन पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में मतलब दे रखा है कि कर्व एरिया और टोटल सरफेस एरिया में 1:2 का रेशियो है। टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में गिवन है 616, तो इसका वैल्यूम फाइंड आउट करना है, आयतन बताना है, ठीक है। तो देखो मज़ा आएगा, अगर इसको ऐसे नहीं लगाओगे ना तो बड़ा हो जाएगा सवाल, इसलिए जो बताना एकदम ध्यान से देखो। वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस का 2πr²। बोलो सही। इसीलिए हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, है ना। तुमने बुक्स में देखा होगा या औरों को पढ़ाते हुए देखा होगा ना, तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, पर हम ऐसे लिखते हैं। उसका रीज़न यही है, कैलकुलेशन को बचाना, है ना। इसलिए फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिखते हैं। मेरे हिसाब से लिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस ऐसे लिखने में कैलकुलेशन बचता है, ठीक है। वक्रपृष्ठ का रेशियो 1, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का रेशियो 2 सवाल में दिया है, सही। अच्छा एक चीज़ देखो, ये 1 है, ये मतलब 2πr/h 1 है, और ये टोटल कितना है 2। अच्छा 2πr/h 1 है, अगर 2πr/h 1 है और टोटल 2 है, तो उसका मतलब 2πr² भी कितना होगा? 1 होगा, है ना। अगर ये 1 है, 2πr/h 1 है एरिया के रेशियो में, और टोटल सरफेस एरिया 2 है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस का 2πr², इसका मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, बराबर बराबर है। टोटल एरिया कितना था? 616। ये 1:1 के रेशियो में होगा, मतलब याला क्षेत्रफल और याला क्षेत्रफल दोनों बराबर बराबर होंगे। कौन बराबर बराबर होगा? इस बेलन का जो वक्रपृष्ठ है वो, और इन दोनों सर्कल का जो एरिया होता है उनका सम, दोनों बराबर बराबर होंगे। बराबर 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 बांटना तो आते ही है ना। जिसको 10 को बराबर बराबर बांटेंगे तो 5-5, 40 को बराबर बराबर बांटेंगे तो 20-20, 616 को बराबर बराबर बांटेंगे तो 308 और 308। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा अब इस पर देखो, इस पर ये 2πr² है 308, πr² नहीं। 308 के इक्वल कौन है? 2πr²। 2πr² इक्वल है 308 के। इसका मतलब πr² इक्वल होगा 154 के, सही। फिर से आगे 54 पे। और बताओ जब क्षेत्रफल 154 होता है वृत्त का, तो त्रिज्या कितनी होती है? 7, सही ना, सही। पूछा गया था आयतन। अब कोई हमसे विद्वान व्यक्ति ये भी बात बोल सकता है कि आयतन चाहिए तो h की वैल्यू निकाल लो, h की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ वैल्यू पुट कर दो। कोई विद्वान व्यक्ति ये बात बोल सकता है जहर जहर बोल की, है ना। वैसे भी मेरा काम जहर बांटना नहीं है, अमृत बांटना है। और टीचरों को भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों में जहर मत बांटो भाई, अमृत बांटो, ठीक है। बता देना। देखो r की वैल्यू कितनी है? 7। हमको क्या मालूम है? 2πr/h की वैल्यू कितनी है? 308, मालूम है ना। देखो देखो देखो, यहीं पे बता दे रहे, ठीक है। इसको हटा दे। देखो हमको मालूम है, ये भी हटा दे। फिर से वीडियो को एक बार बैक करके देख लेना और डिजिट नोट कर लेना, है ना। क्वेश्चन भी लिखना, नोट्स बनाना। जो हम बता रहे हैं इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ आ जाए ना, कोस लियो खड़े होके, पानी पी पी के। ये हटा देना। देखो हमको मालूम है 2πr/h की वैल्यू भी 308 है। हमको मालूम है कि r की वैल्यू है 7, ये सब मालूम है। हमको चाहिए क्या क्वेश्चन में? हमको चाहिए आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। अगर हम इसी में r का मल्टीप्लाई कर दें और अगर हम इसी को 2 से भाग कर दें, तो बोलो πr²h बन जाएगा, 2 निपट जाएगा। और r से मल्टीप्लाई करना है, r की वैल्यू कितनी? 7। 308 को 2 से भाग किया तो मेरे भाई आ गया 154, सही ना। और 7 से क्या करना है? गुणा करना है। 15 सत्ते सबको मालूम है, 15 7 जा 105 होता है। तो अगर हम 154 को बोलें 150 प्लस 4, तो बोलो दिक्कत है। 150 में 7 का गुणा करोगे तो 15 सत्ते अगर 105 होता है, तो 150 × 7 कितना होगा? सही 1050। और 7 4 28, जोड़ लिया कितना हो गया? कितना था? 150 में 7 का गुणा किया था तो कितना था? यही। और 7 4 28 मतलब 1078, ठीक है। ये मेरा आंसर है।
है ना भैया। मेन टारगेट है कैलकुलेशन को रिड्यूस करना, ट्रिकें यूज़ करना, ट्रिकें ऐसी ऐसी यूज़ करो, ऐसी ऐसी यूज़ करो कि कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़े। ये मेरा इसमें नहीं, तुम कोई भी लेसन बोल लो, तुम कोई ऐसा सवाल लेके आओ मेरे पास जिसमें हम कोई ट्रिक ना यूज़ कर पाए, ला नहीं पाओगे मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक राधे राधे। अगला क्वेश्चन ऐसे एक और देख लेते हैं ना, अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो इस सवाल में तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन है एक, और उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 231 दे रखा है, उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका जो वक्र पृष्ठ है वो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2/3 है, 2/3 है। तो इस बेलन का आयतन बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है टोटल सरफेस एरिया 231, और क्वेश्चन में दे रखा है कि कर्व एरिया टोटल सरफेस एरिया का 2:3 के रेशियो में, और फिर से वैल्यूम बताना है ना। तो देखते हैं, देखो वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला था, कर्व एरिया का जो फॉर्मूला था वो था 2πRH, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था वो था 2πRH + 2πr²। इनके बीच में रेशियो बोला है 2:3, मतलब ये है 2 तो ये पूरा है 3। अच्छा बताओ, कल 2πRH 2 यहाँ है तो 2πRH की वैल्यू 2 यहाँ भी होगी या नहीं? तो 3 में से इसकी वैल्यू 2 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1। सही, इसकी वैल्यू कितनी 1, 2πr² की वैल्यू क्या है 1। मतलब अगर मैं 2πr² की वैल्यू चाहिए तुम सीधे 1/3 कर दें टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया जो क्वेश्चन में गिवन है कितना 231, तो उसका 1/3 कर दें, कितना आ जाएगा 3 7 जा 2 बचा 3 7 जा, ठीक है 77। ये किसका एरिया है? ये एरिया है 2πr² का, कितना है 77। तो सिर्फ πr² का एरिया कितना होगा 77/2। बाई में वैल्यू आ गई क्षेत्रफल के। देखो क्षेत्रफल की जब भी कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, एरिया की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, तुमको रेडियस चाहिए हो तो जो भी न्यूमरेटर में डिजिट लिखी हुआ करे उसको 154 बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है, या 154 की मल्टीपल में लिखने की कोशिश किया करो। तुम्हारे लिए सवाल को करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्षेत्रफल बनेगा 154/4। बोलो कोई फ़र्क पड़ेगा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने में? नहीं पड़ेगा। अच्छा हमको जो याद है ना वो सब याद आने लगेगा, लेकिन ये करते ही हमको याद क्या था? हमको याद था कि जब त्रिज्या होती 7 तो एरिया होता है 154, और यहाँ पे एरिया 154/4, मतलब त्रिज्या भी 7/2 हो रही होगी। एरिया तो स्क्वायर में होता है ना, तो बटे में 4 है, 4 किसका स्क्वायर है? 4 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे त्रिज्या 7/2 रही होगी। बताओ रेडियस की वैल्यू मालूम होगी, है ना, रेडियस की वैल्यू आसानी से निकल रही। फिर से वही करते हैं जो पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? हटाए दे रहे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो वीडियो वापस एक बार फिर से बैक करके देख लेना। देखो हमको मालूम अब तक क्या हो चुका है कि r की वैल्यू 7/2, और हमको ये भी मालूम है कि 2πRH 2 है और टोटल सरफेस एरिया 3 के रेशियो में था। हमने भी बताया था कि ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये कितना होगा 1। मतलब अगर 2πRH की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया का 2πRH कौन सा भाग होगा? 2/3 या 2/3। अच्छा ये तो क्लियर लैंग्वेज में भी बोला था, इसको ऐसे करके बताने की ज़रूरत भी नहीं थी हमें। सवाल में बोला था ना कि वक्र पृष्ठ का जो वैल्यू है वो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 2/3 बोला है। कर्व एरिया की वैल्यू टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू की 2/3 है। यहाँ से हमने बता दिया, वो अलग बात है, बाकी सवाल में भी क्लियर दिया था। अच्छा इसकी वैल्यू भी हमने निकाली निकली थी, ये निकाला था भी, कितना निकला था 77। ये 1 है, ये 2 है, मतलब जस्ट टॉइज़ है, तो ये 77 है तो ये भी टॉइज़ होगा। कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसकी वैल्यू 1 थी, अभी भी निकाला था ना, ये 77 निकला था जब हमने 1/3 किया था 231 का, है ना, ये 77 निकला था, और ये 1 के रेशियो में 2 के रेशियो में, मतलब जस्ट डबल है। तो 77 का डबल क्या 154। ये किसकी वैल्यू बनी? ये वैल्यू बनी 2πRH की वैल्यू। कितनी बनी? 154। देखो ये चीज़ तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, 231 का 2/3 करके ऐसे भी निकाल सकते थे, पर जितना ज़्यादा जुगाड़ की प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी स्पीड बनेगी। तुम वही कर रहे हैं। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए आयतन, यानी हमको 2 चाहिए,
2 नहीं चाहिए क्योंकि आयतन के फॉर्मूले में होता नहीं। और चाहिए कि हमको यहाँ पे हमको एक r चाहिए, है ना। तो r से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। r की वैल्यू कितनी थी 7/2 और 2 से डिवाइड यहाँ किया तो यहाँ भी किया। उम्मीद है इसे कैलकुलेट कर लोगे, और अगर कैलकुलेट कर लिया डेसिमल में आएगा, हाँ डेसिमल में ही आएगा। 2 से 154 जाएगा, बचेगा 77। 77 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, आंसर डेसिमल में आएगा, जो भी आएगा, है ना। कैलकुलेट कर लोगे, इतना तो कर सकते हो ना। तो इसको कैलकुलेट कर लो और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। राधे राधे। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलनाकार स्तंभ है और उसका वक्रपृष्ठ दे रखा है 264 और उसका आयतन दे रखा है 924। सवाल में रेडियस और हाइट का रेशियो पूछा है ना, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। क्वेश्चन में कर्व एरिया दिया है 264, वॉल्यूम दे रखा है 924, रेडियस और हाइट का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो अब सीधे सोल्यूशन देखते हैं। देखो कर्व एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2πRh, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी कितनी 264 आई, इसकी वैल्यू दे रखी थी 264 और इसके जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 924 आयतन, है ना। रेडियस और हाइट का रेशियो पूछा है। देखो बड़ा सिंपल सा है ये तो, खैर दोनों इक्वल है, लिख नहीं रहे हम, इन दोनों को डिवाइड कर दे रहे, सिंपल सा है ना। दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पे हुआ क्या, पाई से पाई गया, एस से एच गया, स्क्वायर से आर गया, तो बचा 2/r इज इक्वल। अब ये दोनों संख्या किससे घटती, हम तो बोल रहे हैं दोनों संख्या घट रही 132 से। 132 2 जा, 132 7 जा। अब तुम कहोगे हमको याद है, तो भाई धीरे धीरे काट लो। हम ऊपर नीचे 4 से काट रहे हैं, खुश 2 से काट लें, 4 से अच्छा काट रहे हैं। देखो 4 से काटा तो 4 6 24, 2 बचा, 4 6 24। इसको काट रहा है तो 4 2 जा 8, 1 बचा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। फिर दोनों को 11 से काटा, 11 6 जा, 11 2 जा, 11 1 जा, यहाँ 6 यहाँ 21। अब दोनों किससे कट रहे हैं, दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 3 2 जा और ये 3। वैसे भाई अगर किसी का कैलकुलेशन थोड़ा सा सही है तो उसको देख सकता है, दोनों संख्या 132 से कट रही थी, हमने काटा नहीं कहोगे यार ये तो इनको तो मालूम होता है कि संख्या किससे कैलकुलेट किससे कैंसिल होनी है, आराम से कर दिया। हम कैसे करें, तो लो भाई हमने ऐसे कर दिया। वैसे कोशिश करो बड़ी सी बड़ी संख्या से डिवाइड करने की तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। देखो मेरे पास 2/r था और 2/r की वैल्यू आ गई मेरे पास 2/7, 2 भी गया तो r की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, एकदम बेसिक से किया, कोई जुगाड़ नहीं लगा। अब लगाएंगे इसको रब कर दें, हटाए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमको ये दे रखा था कि 2πRh की वैल्यू थी 234, है ना। ये तो दिया था ना क्वेश्चन में, नहीं सॉरी 264 दिया था। 2πRh की वैल्यू क्वेश्चन में 264 दे रखी थी। हमको मालूम है r 7 है, फिर से मेरे पास 2πr है। हमको मालूम है जब r 7 होता है तो 2πr मतलब सरकमफ्रेंस की वैल्यू होती है 44, और तो यहाँ पे भी हमने रख दिया 44 इंटू h इज इक्वल टू 264। काट के देखो किससे कट रहा है, 6 से जाएगा शायद, 6 4 24, 6 से कट सही, h की वैल्यू 6 आ जाएगा। अभी भी नहीं कट रही, अगर मान लो सीधे नहीं सोच पा रहे हो तो 11 से काट दो, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 11 4 जा, ठीक है। फिर 4 से 24 गया तो अब तो 6 आएगा ना। रेडियस और हाइट का रेशियो पूछा था, रेडियस 7 निकल के आई, हाइट 6 निकल के आई, रेशियो पे निकल गया, है ना। कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स है, कमेंट करो। कोई सवाल नहीं समझ में आया है तो उसमें बताओ, कोई तरीका अच्छा लगा है तो भी बताओ, वीडियो कैसा लगा है ये भी बताओ। अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। कम से कम यूपी में तो इनाम पता होना चाहिए कि विवेक शुक्ला वापस यूट्यूब पे आ चुका है, ठीक है।
शेयर करो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा मेरा नंबर ये है, नोट कर लो, 6307679954। कोई भी सवाल की प्रॉब्लम है भेजो। हमारे इधर लॉकडाउन चल रहा है, इस समय तो फ्री है। तुम्हारे सवाल का या तो हम तुमको व्हाट्सएप पे सोल्यूशन भेज देंगे, अगर नहीं भेजा व्हाट्सएप पे भी सोल्यूशन, और वो इस टॉपिक का हुआ ना, इसी टॉपिक का, तो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, अगर वो इसी टॉपिक का हुआ। अब हम पढ़ा रहे हैं सिलेंडर, मेरा अगला टॉपिक शायद कौन हो, और तुम सवाल पूछोगे प्रॉफिट लॉस का, तो उसके लिए तो वीडियो तो नहीं बनाएंगे ना। फिर प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन का वीडियो तो तभी बनाएंगे ना जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे होंगे। तो अगर इस टॉपिक से जुड़ा कोई क्वेश्चन पूछा, कोई प्रॉब्लम हुई, तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और बिल्कुल भी जहर नहीं, सब कुछ अमृत है, आराम से लो।